जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आफ्ताब वेटनरी क्लिनिक। तो आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जी ऑर्फ, जिसको कॉन्टेजियस इक्थमा बोलते हैं। या फिर जो है इसको आप आम लैंग्वेज में कह लें तो इसको मुंह सड़ी बोल देते हैं। मुंह सड़ी। तो ये मुंह सड़ी क्या होती है, किस वजह से होती है? ये एक्चुअली जो है एक वायरस की वजह से होती है, जो पॉक्स वायरस है उसकी वजह से। तो इसका जो है, क्योंकि ये वायरस की वजह से है, तो वायरस जो है वो ऑलवेज़ कंटेजियस होता है कि एक एनिमल से जो है वो दूसरे एनिमल में लग जाता है। तो इसकी एक जो है वो मसला इसका ये है कि ये इसकी ज़ूनोटिक इम्पोर्टेंस भी है कि ये जानवर से इंसान को भी हो सकती है। तो होता क्या है इस डिसीज़ में, इसमें ये होता है कि जो जानवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जो मुंह है और नाक है और आंखें हैं, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह के दाने बन जाते हैं। तो इस एनिमल में देखें ये काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। इसमें जो लेयर्स बने हैं मुंह के अंदर, छाले, वो भी खुश्क होने की तरफ जा रहे हैं। तो इसके नाक के अंदर और मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, तो वहाँ पे जो है ये इस तरह के मोटे मोटे दाने बन जाते हैं और काफ़ी ये पेनफुल होते हैं। कई दफ़ा इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि जानवर जो है वो खाने पीने से भी आवाज़ार हो जाता है, खा पी नहीं रहा होता। तो एनिमल की जो डेथ है वो इस बीमारी से नहीं होती, वो एक्चुअली जो है उसके जो है भूख से कह लें या इस वजह से जो है वो होती है। तो ये वाले छाले जो है ये ज़बान पे हो सकते हैं, अंदर होंठों पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे इस एनिमल में देखें, जो होंठ के अंदर वाली जो इसकी सतह है उसके ऊपर भी ये छाले हैं, तो ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, मसूड़ों पे हो सकते हैं। तो समझ लें कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है ये थनों पे हो सकते हैं। तो ये देखें इस जैसे इस बकरे में इसके जो मुंह के अंदर जो है हर तरफ छाले छाले हैं, और ये आंखों के जो इसके पपुटे हैं, ऊपर वाला आईलिड है, नीचे वाला आईलिड है, तो वो भी अफेक्टेड है। तो ये जहाँ पे भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, तो म्यूकस वहाँ पे जो है इस तरह के छाले, जैसे ये एक बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड जो है वो एक गोट है। इसको बहुत ज़्यादा जो है इसका मसला रहा है, लेकिन ये रिकवर हो गई थी बाद में। तो ये एक और बकरा है, इसको बहुत ज़्यादा जो है मसला है, इसकी ज़बान के ऊपर जो है इस तरह के बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे जो छाले, बाद में ये छाले बड़े हो गए थे। तो मुंह इसका बिल्कुल जो है वो पक गया हुआ है, टेम्परेचर इसको काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, 106 पे जो है इसको टेम्परेचर आया 2-4 दिन। तो इसका भी जो है इलाज किया है, तो ये भी जो है 100% जो है वो रिकवर हो गया था। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये एक वायरस की वजह से है, तो वायरस का कोई भी दुनिया में किसी भी वायरस का कोई स्पेसिफिक जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर हम जो है इसके बात करें फिर इलाज क्या क्या हम इसका इलाज करना चाहिए, तो इलाज जो है वो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो इसकी जो है वो ज़बान देखें कितनी ज़्यादा सूज गई है। तो सूज होने के बाद जो है इसको ज़बान का इसको आप कह सकते हैं कि प्रोलैप्स हो गया है, ज़बान बाहर निकल आई है। तो इसको हम जैसे मुंह में डालते हैं तो ये तकलीफ़ की वजह से फिर दोबारा इसको बाहर निकाल देता है। तो खाना पीना इसका बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो फिर जो है इसको हमने कोई 2-4 दिन 5 दिन इसको जो है वो दूध ही पिलाते रहे हैं, तो ताकि जो है इसका जो है स्टमक है वो वर्किंग में रहे, तो वो स्टेसिस ना हो जाए स्टमक की। तो ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम ट्रीटमेंट से हमने इसका ट्रीटमेंट क्या चलाया है, तो हमने जो है इसको ट्रीटमेंट में पेन किलर दिया है, मेलॉक्सिकैम। तो उसके अलावा एंटीबायोटिक दी है। एंटीबायोटिक कौन सी दी है? एंटीबायोटिक हमने जो है वो सिंपल जो 50 mg वाली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, तो वो इसको इंट्रामस्कुलर दी है। इसके अलावा जो इसके ये छाले हैं, तो छालों के ऊपर जो है ये सोमोजेल के नाम से क्रीम आती है, वो लगाते रहे हैं। तो ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ये 1 महीने बाद की जो है दोबारा वीडियो बनाई है हमने, तो ये आपको दिखाते हैं कितनी बेहतरीन रिकवरी हुई है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको ब्लैक कलर वाला बकरा नज़र आ रहा है, ये वही बकरा है जिसको जो है टांग का कह लें प्रोलैप्स हुआ था, तो इसका जो है मुंह सूजा हुआ था। अभी देखें ये बिल्कुल ही ठीक हो गया हुआ है। तो ये समझ लें इसको जो है मुआवजा ही हुआ है इसके साथ कि कैसे ये बेहतर हो गया है। तो अभी हम करीब करके दिखाते हैं इसका मुँह। तो ये वही बकरा था जी जो अभी आपने कुछ मिनट पहले जो है वो स्क्रीन पे देखा था। तो अभी देखें इसका मुंह जो है बिल्कुल ही ठीक हो गया है। तो ज़ुबान भी इसकी बिल्कुल ठीक है, खाना पीना इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। तो कमज़ोर हुआ है कुछ, तो लेकिन इंशाल्लाह ये कुछ ही दिन बाद जो है ये रिकवर हो जाएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल ही इसको जो है ऐसे पता ही नहीं चलता कि कभी इसको कोई इशू था भी सही। तो इसके साथ वाले जो दूसरे बकरे हैं वो भी ठीक हो गए हैं। तो हम अगर बात करें कि इसमें हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को ही क्यों चूज़ किया है, तो हमने जो फील्ड में देखा है जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, तो ख़ास तौर पे इस तरह की जो है मुंह सड़ी कह लें आप इसको, जो ऑर्फ कह लें, इसमें जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का रिज़ल्ट अच्छा है। तो अगर हम बात करें कि क्यों अच्छा है, लॉजिक की बात करें, तो उसमें जो है वो लिटरेचर में ये चीज़ है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ये लार्ज साइज़ के जो वायरस हैं उनको ये
कह लेंगे ट्रैप करती है, पकड़ती है। क्योंकि पॉक्स वायरस जो है ये साइज़ में बाकी वायरस से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो ऑक्सी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सी का जो इसका जो एक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो है उसको भी कुछ हद तक जो है ये रोकता है। तो ये भी बकरा जो है, इसको हमने आपको दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था। इसकी आँखों के ऊपर भी जो है वो बने हुए थे, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये जो है अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी केयर जो है ये उसका रिज़ल्ट है कि जो है ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि जिस एनिमल के जो है होंठों के ऊपर दाने बन के तो उसके ऊपर स्कैब्स बन जाते हैं, तो वो स्कैब उतार के तो फिर जो है उसके ऊपर कोई अच्छा सा जो है वो लोशन भी लगाना चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।